उत्तर प्रदेश सरकार हर उस साजिशकर्ता के खिलाफ एक्शन ले रही है जो यूपी में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। बरेली के जैसे ही कानपुर में बवाल की साजिश का मामला सामने आया, लेकिन यूपी पुलिस ने उस साजिश को भी नाकाम कर दिया है। कैसे हुआ है ये सब, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। ये महज एक ऐलान नहीं है, ये महज उद्घोष भी नहीं है, बल्कि हर उस साजिशकर्ता के लिए चेतावनी है जो यूपी में अराजकता फैलाने की मंसूबे पाल के बैठा है। और बात सिर्फ चेतावनी पर भी नहीं रुकी, प्रशासन ने सीएम के बयान के साथ ही अपना काम भी शुरू कर दिया है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद बरेली विकास प्राधिकरण एक्शन में आ गया। बरेली हिंसा में आरोपियों के मददगार के 2 बारात घर और 1 होटल को सील कर दिया गया है। पीलीभीत बाईपास पर बने प्रतिष्ठानों पर यह एक्शन लिया है। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी ए मानिकनंद ने बताया कि शुक्रवार को बवाल में जो आरोपी शामिल रहे हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बरेली हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। निर्माण नक्शे के विपरीत बने हुए थे, इसलिए कार्रवाई की गई। होटल और बारात घर आरोपी आरिफ खान के हैं। आरिफ खान मौलाना तौकीर रजा का मददगार है। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी ए मानिकनंदन ने बताया कि शुक्रवार को हुए बवाल में जो आरोपी शामिल रहे उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो रिसेंटली शुक्रवार नमाज के बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड बरेली में घटना हुआ है, उसी में जो भी आरोपी था उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहा है। ऑलरेडी पुलिस प्रशासन ने बहुत कार्रवाई किया है। उसके साथ अभी बरेली विकास प्राधिकरण भी अपने कार्रवाई शुरू कर रखा है। एंड इसी में ये एक मोहम्मद आरिफ खान है, उनका 2 लॉन्स है, मैरिज लॉन्स है, एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरो गार्डन है, उसी को हम लोग आज सील किया है। एंड एक होटल स्काईलार्क है, उसको भी हम लोग सील किया है। एंड इनका एक और बिल्डिंग ऑलरेडी 2-3 महीने के पहले से ही सील्ड है। आज टोटली इनको 4 बिल्डिंग ऑलरेडी, मतलब 3 आज सील्ड है, ऑलरेडी 1 सील्ड है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। उन लोग को प्रॉपर्टीज है जो व्हाटएवर इनको वायलेशन है उसी के लेकर हम लोग स्टडी कर रहा है। एंड जो भी बरेली का जो पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेशन तोड़ने वाला है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई करेंगे। ये आज पहली शुरुआत है, आगे भी ये रहेगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। बरेली के जैसा ही कानपुर में भी बवाल की साजिश का मामला सामने आया है। कानपुर नगर में बवाल की साजिश रचने वाले 26 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरअसल कुछ उपद्रव शहर में एक भड़काऊ ऑडियो जारी करके जुमे की नमाज के बाद सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई थी। हालांकि कानपुर पुलिस और इंटेलिजेंस की सक्रियता के चलते स्थिति को संभाल लिया गया। मामले को लेकर एक नामजद समेत 25 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली के बाद कानपुर में बवाल की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जुमा की नमाज के बाद ऑडियो वायरल किया गया। करीब 20 पर इकट्ठा भी हो गए थे। पुलिस ने तुरंत लोगों को समझाया और उन्हें घर भेज दिया। जुबेर गाजी और 25 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। चौकी क्षेत्र सुजातगंज थाना रेल बाजार अंतर्गत एक ऑडियो जुबैर अहमद खान के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था भंग करने, कानून को हाथ में लेने के लिए आह्वान किया गया था। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। जिसके द्वारा ये ऑडियो वायरल किया गया था जुबैर अहमद खान, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा ली गई, साथ ही उसकी अरेस्टिंग भी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। कानपुर में पुलिस की सतर्कता से बरेली जैसा बवाल होने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। हिंसा भड़काने वाला आरोपित जुबैर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुबैर ने आई लव मोहम्मद से जुड़ा हुआ भड़काऊ ऑडियो को जुमे नमाज की भीड़ के बीच में चलाया था। बरेली हिंसा के बाद से यूपी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साजिश को नाकाम करने में लगी है।